ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री हरि। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल काव्य कीर्ति में। भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी की कृपा आपके और आपके समस्त परिवार पर सर्वदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगी कि षटतिला एकादशी के दिन आप ऐसे कौन से अचूक महा उपाय करें जिसे करने मात्र से आपके जीवन में सभी समस्याएं धीरे धीरे स्वतः समाप्त हो जाएं। समस्याएं देखो दोस्तों, किसी भी प्रकार से हो, जैसे आप बहुत दिन से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, आपको उसमें सफलता नहीं मिल रही है, संतान सुख और कर्ज से मुक्ति, अच्छे जीवन साथी आदि सभी समस्याओं से आपको छुटकारा मिल जाएगा। षटतिला एकादशी के दिन कुछ विशेष उपाय करने से समस्त पापों से मुक्ति मिलती है और दुख दुर्भाग्य और दरिद्रता दूर होती है तथा धन धान्य के मार्ग में वृद्धि होती है। ऐसे में मैं आपको षटतिला एकादशी के कुछ महा उपाय बताने जा रही हूँ। माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को षटतिला एकादशी कहते हैं। षटतिला एकादशी का व्रत करने से मिलता है हजारों वर्षों तक तपस्या और स्वर्ण दान से भी ज्यादा पुण्य। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व है। शास्त्रों के अनुसार हर वैष्णव को एकादशी का व्रत करना चाहिए। एकादशी महीने में 2 बार कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में आती है। माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को षटतिला एकादशी कहते हैं। शास्त्रों के अनुसार षटतिला एकादशी सभी एकादशी तिथियों में सबसे श्रेष्ठ होती है। पद्म पुराण में वर्णित एक कथा के अनुसार हजारों वर्षों तक तपस्या और स्वर्ण दान से भी ज्यादा पुण्य षटतिला एकादशी का व्रत करने से मिलता है। इस दिन किसी भी पवित्र नदी में स्नान करने व काले तिल का दान करने से व्यक्ति को स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है और समस्त पापों से मुक्ति मिलती है। ऐसे में आप षटतिला एकादशी के दिन कुछ ऐसे विशेष उपाय कर लेंगे तो आपके जीवन से मान के चलिए सभी समस्याओं का तुरंत ही अंत हो जाएगा। माघ महीने की पहली एकादशी का व्रत 6 फरवरी को रखा जाएगा। यह षटतिला एकादशी का व्रत होता है। इस दिन तिल से भगवान विष्णु की पूजा आराधना की जाती है। षटतिला एकादशी पर तिल का विशेष महत्व होता है। धार्मिक मान्यता है कि षटतिला एकादशी व्रत करने से हजारों वर्ष से जो तपस्या करने से फल मिलता है, उससे कहीं ज्यादा अधिक इस व्रत को करने से फल मिलता है। साथ ही जो इस दिन तिल का 6 तरह से उपयोग करता है, उसे कभी भी धन की कमी नहीं होती है, आर्थिक तंगी से छुटकारा मिलता है, व्यक्ति को हजारों वर्ष स्वर्ग में रहने का पुण्य प्राप्त होता है। आइए जानते हैं षटतिला एकादशी के दिन किए जाने वाले कुछ ऐसे ही अचूक उपायों के बारे में। षटतिला एकादशी के दिन तिल से स्नान करने का विशेष महत्व होता है। इस दिन नहाने के जल में थोड़ा सा तिल डाल लें। तिल से स्नान करने के बाद विधि पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा आराधना करें। मान्यता है कि ऐसा करने से साधक के दुर्भाग्य दूर होते हैं। जीवन में किसी भी प्रकार का दुर्भाग्य चल रहा हो, किसी भी प्रकार का दोष चल रहा हो, तो वह समस्त दूर होते हैं। षटतिला एकादशी के दिन तिल का उबटन लगाना चाहिए। ऐसा करने से शरीर के सभी दोष दूर होते हैं और आरोग्य की प्राप्ति होती है। तिल का उबटन ठंडे शरीर में गर्मी लाता है और ठंड से भी बचाता है। षटतिला एकादशी के दिन पूजन में तिल से हवन किया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करने से सभी मनोवांछित फल प्राप्त होते हैं। भगवान श्री हरि प्रसन्न होते हैं। पूजा करते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। अब 5 मुट्ठी तिल से हवन करें। ऐसा करने से श्री हरि प्रसन्न होते हैं और मनोवांछित फल प्रदान करते हैं। रोग दोष सभी कष्ट दूर होते हैं। जीवन में चल रही कितनी भी समस्याएं हों, सभी धीरे धीरे स्वतः समाप्त होती हैं। हिंदू धर्म में तिल को मोक्षदायक माना जाता है। षटतिला एकादशी के दिन तिल से तर्पण करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। इस दिन तिल से तर्पण करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और परिवार में धन समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। षटतिला एकादशी के दिन भोजन में तिल की खाद्य पदार्थ का प्रयोग करना चाहिए। इस दिन तिल डालकर भोजन बनाएं और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को इसका भोग लगाने के बाद इसका सेवन करें। ऐसा करने से घर में धन धान्य की आगमन होता है। घर में धन आने के स्रोत खुल जाते हैं। बहुत दिन से कहीं आपके पैसे अटके हैं, कहीं आपके धन अटका है, तो वह भी मिलने का आसार हो जाता है। यूँ कह लीजिए कि चारों दिशाओं से धन आगमन के स्रोत बन जाते हैं। षटतिला एकादशी के दिन तिल का दान करने से जन्म मरण के चक्र से छुटकारा मिलता है।
मान्यता है कि शर्तिला एकादशी के दिन तिल का दान करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। व्यक्ति के सभी पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं, अंत में वैकुंठ की प्राप्ति होती है। पहली बात मैं करती हूँ, शर्तिला एकादशी के दिन पंचामृत में तिल मिलाकर श्री हरि भगवान विष्णु का अभिषेक करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और कष्टों का निवारण हो जाता है। एकादशी के दिन मिश्रित तिल से बनी चीजों का सेवन करना शुभ माना जाता है। इस दिन तिल का विशेष महत्व है। नारद संहिता में वर्णित एक कथा के अनुसार जो लोग तिल का दान करते हैं वह उतने वर्ष स्वर्ग में निवास करते हैं। एकादशी के दिन मनोवांछित फल प्राप्ति के लिए एकादशी के दिन मिट्टी के बर्तन में किसी भी ब्राह्मण को तिल का दान करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है और धन से संबंधित सभी समस्याओं का निवारण होता है। मेष राशि वालों के लिए उपाय अधिक कारगर है, बहुत ही शुभ है और बहुत ही लाभदायक है। मेष राशि वालों को यह उपाय अवश्य ही करना चाहिए, चूकना मत। मेष राशि वाले जातकों को इस उपाय को करने मात्र से उनके जीवन में धन से संबंधित सभी समस्याएं स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए इस दिन तिल को गुड़ के 11 लड्डू बनाकर किसी पात्र व्यक्ति या ब्राह्मणों को दान करने चाहिए। मान्यता है कि इस दिन तिल से बनी चीजों का दान करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और उनका आशीर्वाद भक्तों पर सदैव बना रहता है। जीवन में सफलता पाने के लिए शर्तिला एकादशी के दिन सूर्योदय से पहले स्नान कर साफ वस्त्र धारण करें और तुलसी के पौधे में तिल डालकर जल चढ़ाएं। ऐसा करने से सफलता के मार्ग में आने वाली सभी विघ्न बाधाएं दूर होती हैं। या किसी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं, शिक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं, किसी भी कार्य में आप सफलता आपको नहीं मिल रही है तो अवश्य ही सारी बाधाएं दूर होगी और लक्ष्य की प्राप्ति आपको अवश्य ही मिलेगी। वैवाहिक जीवन को खुशहाल बनाने के लिए, संतान के सुखमय वैवाहिक जीवन की कामना के लिए शर्तिला एकादशी के दिन श्री हरि भगवान विष्णु को तिल और उड़द की दाल का भोग लगाएं। संभव हो तो भगवान को तिल और उड़द से बनी खिचड़ी बनाएं। ऐसा करने से आपके संतान का वैवाहिक जीवन हमेशा खुशहाल रहता है और पति पत्नी के संबंधों में मिठास बनी रहती है। नौकरी में प्रमोशन के लिए, व्यापार में मुनाफा या नौकरी में पदोन्नति के लिए इस दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा अर्चना करें तथा भगवान विष्णु के मंत्रों का 21 बार जप करें। इससे नौकरी में आ रही सारी अड़चनें दूर होती हैं और पदोन्नति की प्राप्ति होती है। यदि आपके प्रमोशन में बाधाएं आ रही हैं, बहुत दिन से आप प्रयास कर रहे हैं, आपका प्रमोशन नहीं हो रहा है, तो आज के दिन श्री हरि के मंत्र का 21 बार जप आप अवश्य ही करिए। ऐसा करने से आपके नौकरी में आ रही सारी अड़चनें, सारी बाधाएं, जितनी भी आपकी अड़चनें हैं, सभी बाधाएं दूर होगी और आपको पदोन्नति जरूर की प्राप्ति होगी। एक बार यह उपाय आप जरूर करिएगा। और इसी के साथ जानेंगे, मनचाहा जीवन साथी पाने चाहते हैं आप तो मनचाहा जीवन साथी पाने के लिए इस दिन आप श्री हरि भगवान विष्णु जी की विधिवत पूजा करें और पंचामृत से स्नान कराएं। ऐसा करने से आपके रिश्ते में आ रही सभी बाधाएं स्वतः ही समाप्त होने लगेगी। आप जो भी मनचाहा वर या तो कह लीजिए जीवन साथी की आप कामना कर रहे हैं वह आपको अवश्य ही प्राप्ति होगी। सरकारी नौकरी के लिए आप सालों से तैयारी कर रहे हैं, आपको बिल्कुल भी नहीं सफलता प्राप्त हो रही है, तो यदि और इसी के साथ परीक्षा में भी सफल नहीं हो पा रहे हैं तो इस दिन तुलसी के पत्ते लेकर इस पर हल्दी लगाएं और भगवान विष्णु को अर्पित करें। ऐसा करने से आपको जल्द से जल्द सरकारी नौकरी की परीक्षा में सफलता अवश्य ही मिलेगी। यह छोटा सा उपाय यदि आप आज के दिन जरूर कर लेते हैं तो मान के चलिए आपके जीवन में किसी भी प्रकार की बाधा हो समस्त तो दूर होगी ही होगी और आपके सरकारी नौकरी के आसार शीघ्र ही बन जाएंगे। यह छोटा सा उपाय आप आज के दिन अवश्य ही करिएगा। तो दोस्तों, आशा है कि जानकारी से लाभ आपको अवश्य ही मिलेगा। यदि जानकारी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। एक बार अपनी सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दें। जय श्री हरि, जय माँ लक्ष्मी। फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए नमस्कार।